बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी व्यूवर्स, कैसे हैं आप? आई होप अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो गर्मी बहुत बढ़ गई है और किचन में खड़ा होना बहुत मुश्किल लगता है। तो क्यों ना आज हम क्यूक से डेज़र्ट की रेसिपी बनाएं जो कि खाने में बहुत टेस्टी हो और बच्चे बड़े सभी खुश हो जाएं खाकर। बहुत आसान रेसिपी है और टेस्ट में बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार होती है। एक ख़ास तरीका अपनाएंगे जिससे ये बहुत टेस्टी बनने वाली है और आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी। रेसिपी ट्राई ज़रूर करनी है। क्विक एंड इजी रेसिपी है और रेसिपी पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें फ्रेंड्स और फैमिली में, ताकि वो लोग भी ऐसी इजी और क्विक बन जाने वाली रेसिपीज़ घर पर आसानी से बना सकें। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं कि हम इसको किससे बनाने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने एक सेवइयों का पैकेट ले लिया है। अच्छा जी, सेवइयों को हमें लंबा नहीं रखना है, इनको तोड़ लेना है, छोटे पीसेस में कर लेंगे और ये काम हम उसी शॉप पर में ही करेंगे जिसमें हम सेवइयाँ लाए हैं। तो दो तरह की सेवइयाँ मिलती हैं, कुछ कच्ची हुई होती हैं और कुछ भुनी हुई होती हैं। कोशिश करें कि भुनी हुई सेवइयाँ लें। ये देखिए इस तरह की हैं, ये मैंने भुनी हुई ली हैं। तो अगर कच्ची भी मिलती हैं तो उसको भी भून लेना। तो ये देखें सेवइयाँ हमने तोड़ ली हैं, इनको मज़ीद थोड़ा सा बारीक कर लेंगे। जो लंबे हैं ना थोड़ी सी, उनको बारीक कर लेंगे और इस तरह हाथों की मदद से छोटे पीसेस में कर लेंगे। ना हमें ज़्यादा छोटी चाहिए ना ही ज़्यादा बड़ी, तकरीबन 1 इंच के पीस हों। तो सेवइयाँ हमने तोड़ ली हैं, इनको साइड पे रख देंगे। तो ये काम आपने पहले करके रखना है। अगला प्रोसेस करते हैं स्पेशल वाला। तो यहाँ जी एक कढ़ाई ली है और इसमें मैंने 1 टेबलस्पून देसी घी का डाला है। आपने 1 टेबलस्पून ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। अब हम सेवइयाँ ऐड कर देंगे। जब घी गर्म हो जाए ना तब आपने सेवइयाँ डालनी है और फ्लेम हमें लो ही रखना है। ये देखिए इस तरह हम सेवइयों को चलाते जाएंगे। तो हमें इन्हें कितना भूनना है साथ साथ भूनते चलूँगी और साथ साथ आपको दिखाते चलेंगे कि कितना भूनना है इन्हें। इस तरह स्पैचुला की हेल्प से जिस तरह भी इजी लगे उसी तरह आपने इनको भून लेना है। अच्छा जी, मैं यहाँ रोटी बनाने वाला जो चिमटा होता है ना वो यूज़ करती हूँ, उससे बहुत आसानी के साथ ये बन जाती हैं। और इनको अच्छे से भून लेना है उलटते पलटते ना, यहाँ तक कि अच्छी सी खुशबू आने लगे। अगर आपने कभी इस तरीके से नहीं बनाई ना तो ट्राई ज़रूर करना है, इंशाल्लाह आपको ये तरीका बहुत पसंद आएगा। इस तरीके से बहुत ही टेस्टी बनती हैं, एक अलग ही टेस्ट आता है इनका। यहाँ देखिए सेवइयों को इस तरह ही उलटते पलटते हमें अच्छे से भून लेना है। अच्छा जी, सेवइयों की बनाई अच्छे से हो चुकी है, आप देख सकते हैं कलर भी अच्छे से चेंज हो चुका है। तो इस टाइम पे आपने ना दूध डाल लेना है। तो मैंने जो टोटल दूध लिया है 200 ग्राम सेवइयों के लिए 1.5 लीटर दूध लिया है। ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। दूध फुल फैट होना चाहिए, उससे ही टेस्टी बनेगी। क्योंकि हम इसमें ना तो कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल करने वाले हैं और ना ही मावा का। तो ये बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाएंगे और बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो सेवइयों के मुताबिक मैंने हाफ़ कप चीनी ली है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। इसमें ना तो हम खोए का इस्तेमाल करने वाले हैं और ना ही कंडेंस मिल्क का और ना ही कस्टर्ड पाउडर का। 4 इलायची ली हैं अच्छी खुशबू के लिए। ये ऐसे ही बहुत टेस्टी बनती हैं, सबको बहुत पसंद आती हैं, छोटे हों या बड़े सबकी ही फेवरेट होती हैं। तो बनानी बहुत आसान है, खासकर जो नई बच्चियाँ सीख रही हैं उनके लिए बहुत आसान रेसिपी है, झटपट में बनने वाली। इस तरह आपने फेंटते जाना है। फ्लेम मैंने हाई किया हुआ है और इस तरह इसको बॉयल दिलाते जाएंगे। तो ये 3 से 4 मिनट लगेंगे, अच्छे से गल जाती हैं, ज़्यादा देर इन्हें पकाना नहीं पड़ता। ये देखिए इसी तरीके से, और कितना गाढ़ा रखना है ये भी मैं आपसे शेयर करती चलूँगी। यहाँ देखिए काफ़ी थिक हो चुकी हैं, जैसे जैसे ये फूलती जाएंगी नरम होती जाएंगी दूध गाढ़ा होता जाएगा। क्योंकि सेवइयों का भी स्टार्च होता है तो दूध थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा इनसे। तो सेवइयों को मैंने पका लिया है, जितना पकाना था। इसको कवर करके 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और मैंने इसको कवर करके 2 मिनट के लिए छोड़ दिया था। अब कूलिंग रैप पे मैंने इसको रखा है ठंडा होने के लिए पंखे के नीचे। ठंडा करने के लिए हम इस तरह बीट करते जाएँ तो सबसे बेहतर है। अगर इस तरह नहीं करना चाहते तो वैसे भी ठंडा हो जाएगा। तो सेवइयाँ हमारी ठंडी हो चुकी हैं।
तो अब हम क्या करेंगे कि देख सकते हैं कितनी गाढ़ी कितनी क्रीमी सी हो चुकी हैं, हमें इसी तरह की चाहिए थी। तो अब एक बाउल लेंगे और बाउल में सेवइयाँ डाल लेंगे। आप कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त बनी है। तो मैंने कढ़ाई को अच्छे से साफ़ करते हुए बाउल में डाल लिया है। अच्छा जी, सेवइयाँ बाउल में डाल ली हैं और साथ ही थोड़ा सा मैंने पिस्ता और बादाम क्रश किए हुए लिए हैं 1 टेबलस्पून के बराबर। तो ये ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। तो इससे क्या होगा, टेस्ट तो बढ़ेगा ही, इसकी लुक भी बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी, बहुत जमी सी लुक बन जाएगी। तो देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सा हमारा ये क्यूब कैंडी डेज़र्ट तैयार हो चुका है और जो खाने में बहुत ही टेस्टी है। इस टाइम पे आपने फ्रीज़र में रख देना है, जब ठंडा हो जाए तो तब सर्व करें, तो बहुत मज़ा आएगा, खाने वाले को बहुत टेस्टी लगती हैं। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सी हमारा ये सेवइयों का डेज़र्ट रेडी है। रेसिपी पसंद आती है लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें फ्रेंड्स और फैमिली में, ताकि वो लोग भी ऐसी इजी रेसिपी जो झटपट में बन जाती हैं, चुटकियों में बनती हैं, बल्कि घर पर आसानी से बना सकें। जिनको नहीं कुकिंग आती वो भी आसानी से कर सकें। तो मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ कितनी क्रीमी है, क्योंकि मैंने अभी ठंडा होने के लिए नहीं रखी। तो बहुत ज़बरदस्त बहुत यम्मी सी, और मेरे बच्चों को ये बहुत पसंद है। तो माशाल्लाह बहुत टेस्टी बनी है, बहुत ही टेस्टी। तो इसी बात के साथ दुआओं में याद रखिएगा। ओके बाय देन, अल्लाह हाफिज़।